नमस्कार, मैं हूं मित्र गैजेट्स फॉर यू की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है वर्ल्ड का फर्स्ट फोन, जहां पर आपको रियर साइड में मिलता है क्वाड कैमरास का सपोर्ट, जो कि है सैमसंग का गैलेक्सी A9। आज हम करेंगे इस फोन का अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसका एक क्विक रिव्यू। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस फोन के बारे में और ज्यादा, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप गैलेक्सी A9 का बॉक्स इस बार हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बॉक्स के फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलेगा फ़ोन का पिक्चर और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाड कैमरास, जो कि फर्स्ट फ़ोन है वर्ल्ड का जो कि आपको क्वाड कैमरास के साथ में देखने को मिलता है। तो ये है बॉक्स का फ्रंट साइड। अगर हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की प्राइसिंग की, तो आपको बता दें यह आपको मिलता है दो वेरिएंट में। पहला वेरिएंट आता है 6GB जिसका प्राइस है 36,990 रुपये, और जो दूसरा वेरिएंट है वो है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, जिसका प्राइस है 39,990 रुपये। करते हैं बॉक्स को साइड की तरफ, तो यहाँ पे लिखा है MRP और बॉक्स में आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाले हैं, और बैक साइड में लिखे हैं कुछ की हाईलाइट फीचर, जैसे कि यहाँ पर क्वाड कैमरा जो कि इस फोन का की हाईलाइट फीचर है। इसके अलावा इन्फिनिटी डिस्प्ले, जी हाँ, इस फोन में आपको 18.5:9 का स्क्रीन रेशियो देखने को मिलने वाला है, और ये हमारे पास जो वेरिएंट है ये है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में। इसके अलावा नीचे आपको कुछ और की हाईलाइट फीचर देखने को मिल जाएंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। तो चलिए कर लेते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं कि कैसा देखने को मिलता है हमें गैलेक्सी A9। दो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक एनवलप, जहाँ पे लिखा है सैमसंग गैलेक्सी A9। रखते हैं इसको साइड में। इसके बाद हमें देखने को मिलता है फ़ोन, जो कि हमारे पास अवेलेबल है ब्लू कलर में, और सैमसंग इसको कहता है लेमन एंड ब्लू। जी हाँ, कुछ ग्रेडेड कलर हमको देखने को मिलता है। रख लेते हैं इसको भी एक बार साइड में और देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये हैं बॉक्स कंटेंट जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं गैलेक्सी A9 के बॉक्स में। यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पर है क्विक स्टार्ट गाइड, एक रीजनल लॉक गाइड और एक वारंटी कार्ड की डिटेल। इसके बाद है एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का हमें देखने को मिल रहा है, एक सिम इजेक्टर टूल, एक 3.5mm जैक इन ईयर ईयरफोन्स, एक डेटा केबल जो कि है माइक्रो USB Type-C पोर्ट में, और सैमसंग का एक अडेप्टिव फास्ट चार्जर जो कि आता है 9V 1.67 एम्पियर और 5V 2A की आउटपुट रेटिंग के साथ में। और दोस्तों, ये है सैमसंग का गैलेक्सी A9। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन की, क्योंकि क्वाड कैमरा के अलावा इस फ़ोन का जो की हाईलाइट फीचर है वो डिज़ाइन भी है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं इसके बैक साइड की, तो ये काफ़ी प्रीमियम फील के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, काफ़ी प्रीमियम फिनिश यहाँ पे दी गई है। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं इसके एजेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको मिलेंगे कर्व, जैसे कि हमने देखे हैं सैमसंग के जो प्रीमियम सीरीज़ होती है, नोट सीरीज़ या फिर S सीरीज़, कुछ इसी टाइप का डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी प्रीमियम फील के साथ में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपको बैक साइड में क्वाड कैमरास भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं। जी हाँ, काफ़ी डिफरेंट टाइप का फ़ोन आपको यह देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसका डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है। और अगर हम बात करते हैं कलर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको मिलता है ग्रेडेड कलर में, मीन्स आपको ये ड्यूअल शेड में देखने को मिलेगा। और सैमसंग इस कलर को कहता है लेमनेड ब्लू। इसमें आपको कुछ कलर्स और भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बबल गम पिंक और एक ब्लैक कलर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे अच्छा कलर होने वाला है, जो कि काफ़ी डिफरेंट लुक दे रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको इसका फ्रंट लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सैमसंग के हम काफ़ी सारे फ़ोन में देख चुके हैं, लेकिन जो इसका बैक पैनल है नो डाउट काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो ये था इस फ़ोन का डिज़ाइन। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन की फिजिकल ओवरव्यू की, और फिर करते हैं हम इस फ़ोन को ऑन। तो सबसे ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है एक फ्रंट कैमरा जो कि है 24 मेगापिक्सल का। इसके साइड में दिया गया है एक ईयर पीस, और उसके साइड में आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ सेंसर्स। करते हैं इसकी साइड की तरफ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वॉल्यूम अप डाउन की। इसके नीचे की तरफ दिया गया है पावर की। करते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर दिया गया है एक और की जो कि है बिक्सबी के लिए। करते हैं इसके बॉटम साइड में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है एक चार्जिंग बोर्ड जो कि है USB Type-C पोर्ट में। इसके साइड में दिया गया है 3.5mm जैक, और यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिल जाता है एक प्राइमरी माइक, और इसके साइड में आपको देखने को मिल जाता है एक स्पीकर ग्रिल। करते हैं इसके ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सिम ट्रे। जी हाँ, इसे ओपन करके हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर आपको ड्यूअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर आपको सारी ही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं, आप इसमें 2 सिम कार्ड भी लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। करते हैं इसके बैक साइड में, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे क्वाड कैमरास, जिनके बारे में बात करेंगे हम आगे। इसके नीचे दिया गया है एक LED फ्लैश, इसके पास में आपको देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर, और उसके नीचे है सैमसंग का ब्रांडिंग। तो ये था इस फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू। चलिए कर लेते हैं इस फ़ोन को ऑन, और फिर हम देखते हैं कि इस फ़ोन का परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है।
तो चलिए जब तक इस फ़ोन का सेटअप कंप्लीट हो जाता है हम देख लेते हैं इस फ़ोन के क्विक स्पेसिफिकेशंस। यह फ़ोन आपको मिलता है स्नैपड्रैगन के 660 चिपसेट के साथ में, जहां पर आपको मिलते हैं 2 रैम वेरिएंट, 6 GB रैम और 8 GB रैम। साथ में दिया गया है 128 GB का स्टोरेज। 6.3 इंचेस का स्क्रीन साइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और डिस्प्ले की बात करते हैं तो वो है सुपर एमोलेड, जहाँ पर आपको मिलते हैं फुल HD+ के रेजोल्यूशन। अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के की हाईलाइट फीचर की तो वो है इसका क्वाड कैमरा। जी हाँ, इस फ़ोन में आपको मिलने वाला है 24+, 10+, 8+, 5 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा। फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है 24 मेगापिक्सल का। और अगर हम बात कर रहे हैं इसकी बैटरी की तो वो है 3800 mAh की, जो कि सपोर्ट करती है फास्ट चार्जिंग को। सिक्योरिटी के लिए इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। तो फ़ोन हो चुका है ऑन और ये आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A9 का होम स्क्रीन। जी हाँ, सैमसंग ने अभी कुछ वॉलपेपर्स चेंज किए हैं और अभी आपको ऑलमोस्ट फ़ोन्स में ऐसे ही वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इस फ़ोन की UI की, तो आपको बता दें अभी यह फ़ोन काम कर रहा है सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन पे, जो कि हम सैमसंग के कुछ रिसेंट फ़ोन में देख चुके हैं। हालांकि सैमसंग ने अपना वन UI भी लॉन्च कर दिया है। देखते हैं कि इस फ़ोन में इसका अपग्रेड कब आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले की, तो आपको बता दें इस फ़ोन में आपको मिलता है 6.3 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जहां पर आपको मिलते हैं फुल HD+ के रेजोल्यूशन। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले बेस्ट डिस्प्ले होता है फ़ोन्स के लिए, और ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं डिस्प्ले के कलर्स काफ़ी ब्राइट और पंची हमें देखने को मिल रहे हैं। डिस्प्ले काफ़ी वाइब्रेंट लग रहा है, तो नो डाउट डिस्प्ले में हमें यहाँ पर कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी डिस्प्ले के कलर्स आपको काफ़ी ब्राइट और शार्प देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इस फ़ोन का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा और बड़ा स्क्रीन साइज देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से व्यूइंग एक्सपीरियंस और भी बढ़ जाता है। चलिए अब चलते हैं फ़ोन की सेटिंग में और देखते हैं इस फ़ोन की और इन्फॉर्मेशन। तो हम आ गए हैं इस फ़ोन के अबाउट फ़ोन के सेक्शन में, जहाँ पर है इस फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन। चलिए सबसे पहले देखते हैं एंड्रॉइड वर्जन, जो कि है एंड्रॉइड का 8.0 मीन्स ऑडियो आपको आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिलता है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द इसमें आपको एंड्रॉइड 9 का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन दिया गया है 9.0। नीचे की तरफ चलते हैं तो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच दिया गया है 1 अक्टूबर 2018 का। चले चलते हैं अब स्टोरेज की तरफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 128 GB का स्टोरेज, जिसमें से अवेलेबल स्पेस है 108 GB का, मीन्स ऑलमोस्ट 20 GB का स्पेस यूज़ किया गया है इसके सिस्टम और इंटरनल एप्लीकेशंस के लिए। अब चलेंगे हम इस फ़ोन की सिक्योरिटी की तरफ, जहाँ पर आप देख सकते हैं फेस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। चलिए चेक करते हैं इन दोनों को ही सेट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इनका परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिलता है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों ही रजिस्टर्ड हो गए हैं। चलिए देख लेते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है। पहले चेक करेंगे फिंगरप्रिंट सेंसर को, तो करते हैं यहाँ पे लॉक और अब करते हैं टच फिंगरप्रिंट सेंसर को और ये अनलॉक। आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी क्विक है, लेकिन इसकी UI की वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्क्रीन को ऑन करने में। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें फेस अनलॉक कैसा देखने को मिलता है। जी हाँ, फेस अनलॉक तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर से भी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस को डायरेक्ट किया और ये अनलॉक हो जाता है। तो नो डाउट फेस अनलॉक काफ़ी अच्छे से काम करता है इस फ़ोन का। चलिए अब बात करते हैं इस फ़ोन की हाईलाइट फीचर की, जो कि है इसका क्वाड कैमरास। जी हाँ, रियर साइड में आप देख सकते हैं आपको 4 कैमरास देखने को मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इन कैमरेस का क्या यूज़ है, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो सोच पे पड़ गए होंगे कि इन कैमरेस का क्या मतलब होगा। तो चलिए बता देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहला सेंसर है वो है अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि है 8 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर आप अप टू 120 डिग्री तक भी कैप्चर कर सकते हैं किसी भी इमेज को। अगर हम बात करते हैं दूसरे सेंसर की, तो वो है टेलीफोटो लेंस, जो कि आपको मिलता है 2x ऑप्टिकल जूम के साथ में, और ये है 10 मेगापिक्सल का। और जो इसका तीसरा सेंसर है ये इसका मेन कैमरा है, जो कि है 24 मेगापिक्सल का, और ये आपको मिलता है f1.7 अपर्चर के साथ में। और जो इसका चौथा और लास्ट कैमरा है वो है डेप्थ सेंस कैमरा, जो कि बुके इफेक्ट फोटोज़ बनाता है, और ये है 5 मेगापिक्सल का। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर अलग अलग कैमरास देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हम कुछ इमेजेस भी आपको दिखाने वाले हैं, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि इसका कैमरा कैसे काम करता है। तो चलिए कैमरे की ऐप को ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस फ़ोन के कैमरा UI। तो आप देख सकते हैं टिपिकल सैमसंग के जो फ़ोन्स आपको मिलते हैं वैसे ही कैमरा UI यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। काफ़ी सारे मोड दिए गए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पैनोरमा मोड, प्रो मोड,
ब्यूटी मोड, लाइव फोकस, ऑटो, सीन ऑप्टिमाइजर का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पर आपको AR इमोजी और हाइपरलैप, स्लो मोशन, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आपको दिखा देते हैं कि ये कैमरास क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है स्टैंडर्ड मोड, जो कि आपको सारे फोन्स में देखने को मिल जाता है। कैप्चर करते हैं ऐसे एक इमेज। जो दूसरा मोड है ये है टेलीफोटो लेंस, मीन्स आप किसी भी पिक्चर को जूम करके ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 2x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से भी एक पिक्चर ले ली। और जो इसका तीसरा मोड है ये है अल्ट्रा वाइड। आप देख सकते हैं सेम पोजीशन से हम कितना ज़्यादा वाइड कर सकते हैं किसी भी पिक्चर को, और ये आप अप टू 120 डिग्री तक पिक्चर ले सकते हैं। तो ये एक ही एंगल से हमने 3 फोटोज़ ले लिए हैं। और इसका जो चौथा काम है लाइव फोकस, मीन्स आप लाइव फोकस से पोर्ट्रेट पिक्चर्स ले सकते हैं, तो ये पिक्चर भी हम ले लेते हैं। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं ये पिक्चर ली गई है स्टैंडर्ड मोड पे। करते हैं नेक्स्ट पिक्चर। तो ये पिक्चर ली गई है टेलीफोटो को यूज़ करके, जी हाँ, जहाँ पे आपको 2x ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद है अल्ट्रा वाइड फोटो। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप टू 120 डिग्री तक आप किसी भी इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। तो सेम पोजीशन से ली गई है, अलग अलग पिक्चर्स आपने देख ली। और जो फोर्थ पिक्चर है ये है लाइव फोकस, मीन्स आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बुके इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि इसके 4 कैमरास क्या क्या काम करते हैं। और कुछ इमेजेस आप और देख सकते हैं जिससे आप बेटर आइडिया लगा पाएंगे कि इसका कैमरा कैसा काम करता है। हालांकि इस फोन का हम बहुत जल्दी कैमरा रिव्यू करने वाले हैं, जहां पर आप और ज़्यादा जान पाएंगे इस फ़ोन के कैमरे के बारे में। फ्रंट कैमरे की बात भी कर ही लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। जी हाँ, आप देख सकते हैं कुछ सेल्फी पिक्चर्स। नो डाउट यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने को मिलता है। चाहे हम बात कर लेते हैं रियर कैमरे की, चाहे हम बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे की, तो नो डाउट ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन होने वाला है। तो अगर आप ढूंढ रहे थे कोई कैमरा सेंट्रिक फ़ोन, तो ये वाला फ़ोन आपके लिए हो सकता है। बात करें फ़ोन की बैटरी की, तो आपको बता दें इस फ़ोन में आपको मिलता है 3800 mAh का बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी है। यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और फास्ट चार्जर भी इनबॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। और अब हम बात करते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। साथ में यहाँ पर आपको 6GB रैम और 8GB रैम वेरिएंट के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जिसके साथ में 128GB का स्टोरेज भी दिया गया है। तो दोस्तों ये था सैमसंग गैलेक्सी A9 का अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आप ढूंढ रहे थे कोई कैमरा सेंट्रिक फ़ोन, तो डेफिनेटली ये वाला फ़ोन आपके लिए हो सकता है। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है और कोई सवाल या सुझाव, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगला ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।